देखिए, मुझे जो लगता है ना कि चर्चा तो बहुत हो गई, देश में मन की बात भी हो रही है और आज़ादी के बाद चर्चाएं बहुत हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है काम कम हुआ है और शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे लगता है कि चर्चाओं से निकलकर अब एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है पत्रकारों की स्थिति की, तो ये तमाम स्थितियाँ हालांकि अपवाद भी हैं और एक्सेप्शंस पर भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तमाम स्थितियाँ कहीं ना कहीं हम खुद अपने लिए तय करते हैं और ये ज़िंदगी हमारी है, जीवन हमारा है और इस जीवन के बारे में निर्णय करने का अधिकार भी हमारा ही है। हमने फैसला किया हमें पत्रकार बनना है, तो जो फैसला किया था उस समय हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इस पत्रकारिता के पेशे की क्या दुश्वारियाँ होंगी, क्या चुनौतियाँ होंगी, अवसर कितने सीमित होंगे, चिंताएँ कौन कौन सी होंगी, धनोपार्जन का जो तरीका होगा वो कौन कौन सा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें मालूम उस समय थीं जब हमने पत्रकारिता के पेशे को चुना। तो मुझे लगता है हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। एक सैनिक जो सीमा पर खड़ा है उसको पता है कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसने सेना को चुना है क्योंकि वो देश का गौरव बनना चाहता है। तो आलोचना वहीं ज़्यादा होती है जहां अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और मुझे लगता है अब एक्शन का वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपका संस्थान आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है, आपकी बात को कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने आप में संस्था होता है, एक व्यक्ति अपने आप में संस्था होता है और अपने भीतर उन तमाम चीज़ों को विकसित करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिनके ज़रिए हम अपने जीवन में अपने तय किए गए मूल्यों पर और नैतिक चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बस इस पर यही अभी प्रासंगिक लगता है कहना। एक चीज़ कही जाती है कि बड़ी चुनौती है मीडिया के साथ, तो क्या मान सकते हैं कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता में गिरावट आई है तभी यह चुनौती पैदा हुई? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं पढ़ती हूँ जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में, नाम नहीं हालांकि कोट करना चाहिए, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सत्ता बेसिकली सत्ता नाम ही है, दूसरा रूप है सत्ता दबाव का। देखिए, आप परम सत्ता को मानते हैं, परम सत्ता कौन? ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर का दबाव हम पर कैसे रहता है? हम चोरी नहीं करते क्योंकि हम ये जान रहे होते हैं कि कोई परम सत्ता है जो हमें देख रही है। ये सेल्फ रेगुलेशन है, हमने ईश्वर का नाम उसको दिया है। ईश्वर कहीं पर है, इसीलिए हम किसी के साथ नाजायज नहीं करते। हम किसी निरीह निर्जीव वस्तु को भी आहिस्ता से, आराम से दरअसल उसके साथ पेश आते हैं। तो सत्ता तो नाम ही है दबाव का। और आप आज़ादी के बाद सरकारें देखिए, सरकारें आई गई, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव पहले नहीं था और अभी है। दबाव पहले भी था, बीच में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस दबाव को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उस दबाव को झेलते हैं और उसी के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है ना 5 लाख रुपए महीना की नौकरी करना। पत्रकारिता तो वहाँ भी हो रही है जहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए या जूते नहीं है, लेकिन वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो और पत्रकारिता का काम बेसिकली है संचार, कि आप को कोई भी सूचना देना। मैं तो ये मानती हूँ कि करगिल युद्ध से पहले जब घुसपैठ हुई थी बॉर्डर से, उस समय पर एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने इंडियन आर्मी को यह खबर दी थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो पत्रकारिता तो वो भी हुई, पत्रकारिता तो वो भी हुई। तो कोई संकट नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना आने वाले समय में होगा। व्यक्ति खुद संस्थान होता है, व्यक्ति खुद संस्था होती है। आपको तय करना है, जीवन आपका है। ईश्वर ने आपको 60 बरस दिए हैं और उन 60 बरस में से यकीन जानिए कि एक एक दिन, एक एक पल घट रहा है। तो आप अपने जीवन की सार्थकता कहाँ समझते हैं? आप अपने जीवन का सार्थक हो जाना किसको कहते हैं? क्या पत्रकारिता के पेशे में 5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाना आपके जीवन का अंतिम सत्य है, या फिर आपकी आत्मा को संतुष्ट करना आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है? तो मुझे लगता है कि पहले खुद की सुनिए, उस भेड़ चाल में मत भागिए कि फलाने चैनल का फलाना संपादक BMW से बैठकर आया है तो कल मुझे भी बाय हुक और बाय क्रुक, नाजायज तरीके से या जायज तरीके से मुझे भी BMW में बैठकर चलना है। मैंने विवेकानंद का जिक्र किया और मैं विवेकानंद को हमेशा समझती हूँ, पढ़ती हूँ। आप याद कीजिए ना, कितने संपादक हुए आज़ादी के बाद भारत में, BMW से चलते हो, मर्सिडीज से चलते हो। उनके चले जाने के बाद क्या कोई भी व्यक्ति उन्हें याद रखता है? लेकिन विवेकानंद को हम आज याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें मूल्य दिए वो मूल्य अमर हैं, अजर हैं, अक्षर हैं, उनको उनका क्षरण नहीं हो सकता। तो आप तय कर लीजिए। आप देखिए, राजेश खन्ना को अभी कितने लोग याद कर रहे हैं? सुपरस्टार हुआ करते थे एक जमाने के, सुपरस्टार थे। सीरीज में उनकी फिल्में हिट हुआ करती थी। राजेश खन्ना का किसी फिल्म में होना फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करता था। राजेश खन्ना अभी नहीं है।
क्या हम राजेश खन्ना को उसी तौर पे याद करते हैं क्या जैसे हम विवेकानंद को करते हैं, महाराणा प्रताप को करते हैं, महाराजा छत्रपति शिवाजी को करते हैं? नहीं, हम उनको इस तौर पे याद कर पाएंगे। तो लक्ष्य देखिए आपका है, चुनना आपको है, जीवन आपका है, चलाना आपको है। तो मुझे लगता है, और देखिए हर समाज में, अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर अफ्रीका हो, जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया हो, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ सुख और दुख भी है, वहाँ वहाँ बुराई और अच्छाई भी है। कहने का है कि अगर आपको बौद्धिक श्रमिक है तो आपको अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना होगा, निश्चित बढ़ाना होगा। हम सीखने से तो परहेज करते हैं और चाहते हैं कि अधिकार हमें मिल जाएं। हम जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं और चाहते हैं कि अधिकार हमें मिल जाएं, तो पहले जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करें। अधिकार तो उसके तौर पे साइड प्रोडक्ट के तौर पे आएगा ही आएगा। अब मैं यहाँ आकर बैठी हूँ, यहाँ बात कर रही हूँ, तो 4 लोग जान रहे हैं ना कि गरिमा सिंह जो है कितना जानती हैं। तो जो अधिकार है वो तो रिवॉर्ड के तौर पे आता ही आता है, उसके प्रति निश्चिंत हो जाए। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। It's a nice platform. What I want to say, it's a nice platform collecting all intellect brains here at a one platform. जो डिस्कस कर रहे हैं, चलिए ठीक है। नाइस एफर्ट, अच्छा इनिशिएटिव है। लोग एक जगह पर जुड़ रहे हैं और रीजनल स्तर पर जो लोग आपस में नहीं बैठ पाते, नहीं जुड़ पाते, उनके काम को कभी तारीफ नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती, तो मुझे लगता है उन तमाम लोगों के लिए जो छोटे छोटे एफर्ट अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए कर रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाना और उनके काम को सम्मान देना उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा होना चाहिए, अच्छा प्रयास है। आज हम लोग भी जब आए हैं, दिल्ली से आगरा चलकर आए हैं, तो इतने सारे गूढ़ विषयों पर चर्चा हो गई है कम से कम। तो इसका ये सार्थकता यही है इस मंच की कि बढ़िया प्रयास है।